नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक 58 ईयर के पेशेंट जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं उनका केस शेयर कर रहा हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में थे। उनको कई तरीक़ा की प्रॉब्लम्स थी। उनमें से डायबिटीज़ 5-6 महीना से 400 के आसपास चल रही थी, कंट्रोल नहीं हो रही थी। होम्योपैथी एलोपैथी दोनों दवा खा रहे थे। वेन वेरिकोज वुंड हो गया था पैरों में। डायबिटीज़ हाई के कारण या जो भी रहा हो कारण, तो अल्सर और वुंड जो भर नहीं रहा था। वोमिटिंग सीवियर वोमिटिंग, जो वोमिटिंग इतनी ज़्यादा कि मरने जीने की पड़ती थी पेशेंट को। और यूरिन रुक रुक कर आना, 1 घंटा तक यूरिन में बैठना, फिर बहुत ज़्यादा जलन वुंड में और यूरिन में। तो इतनी सारी और सर्वाइकल प्रॉब्लम, इतनी सारी प्रॉब्लम से पेशेंट सफ़र कर रहे थे, जो होम्योपैथिक डॉक्टर ही हैं। और एलोपैथी और होम्योपैथी और इन सब ट्रीटमेंट लगातार वो ले रहे थे, पर उनको फ़ायदा कुछ भी नहीं हो रहा था और दिनों दिन उनकी बीमारी और तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। तो पेशेंट ने, मैंने बोला बताइए आप। बताया वर्तमान कंप्लेन पहले बताऊं या बताइए आप, तो जो भी बताना है। तो पहले वर्तमान कंप्लेन बताई पेशेंट ने। पहले वर्तमान कंप्लेन सुनो। हाथ से अपने पैर को बताने लगी, ये वुंड अल्सर हो गया, सेलुलाइटिस एक तो, और सर्वाइकल है, वीकनेस है, बाथरूम रुक रुक कर आती है, 1 घंटा तक खड़े होना पड़ता है, फिर जलन पड़ती है, बहुत परेशानी होती है डॉक्टर। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम वोमिटिंग की है। पहले तो जो ठीक हो जाए, पहले तो ये ठीक हो जाए। वोमिटिंग सबसे बड़ी परेशानी है, इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, मरने जीने की पड़ती है। अच्छा, और बताइए। और ये कैसे क्या हुआ, मैंने पूछा, और बताइए ये सब चीज़ें। तो सबसे पहले क्या हुआ कि इन पेशेंट को फीमोसिस था, तो उसका बोले खतना हुआ था, ऑपरेशन कराया था। तो उस ऑपरेशन में कराने से बोले कोमा में पहुंच गए। फिर मैं हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। तो जब से ही ये सारी प्रॉब्लम जी, उससे ये प्रॉब्लम हुई है। ये बहुत छोटे की पहले की बात पेशेंट बता रहे हैं। और आगे यूरिन में स्ट्रक्चर हो गया, यूरेथ्रा में स्ट्रक्चर हो गया। और ये पेशेंट बहुत ज़्यादा दुखी मन से बता रहे थे, ये सारी बात है। अच्छा, और मैंने पूछा और बताइए और कैसा क्या है। और बताऊं, मैं एलोपैथ हॉस्पिटल में होम्योपैथिक कंसल्टेंट था। फिर ऐसी टेंशन आई कि किस्मत ही ख़राब है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस सेलुलाइटिस हो गया, जो वुंड हो गया। और डॉक्टर साहब ये जल्दी ठीक हो जाए, ऐसा ना हो कि पैर कटवाना पड़े। और मैं क्रॉनिक बोले स्मोकर भी रहे हैं हम। अच्छा, और खानों से और सुनने भी कम लगा, दिखाई भी थोड़ा कम देने लगा। अच्छा, डर इस बात का है, बिस्तर पर पड़ गया तो करने वाला कोई है नहीं। बेटी देख ही लिया आपने, बेटी छोटी है। यूरिथ्रा स्ट्रक्चर है, रूमेटिक अर्थराइटिस हुआ है पहले हुआ था। फिर 2 अटैक आए इससे, और लॉकडाउन में डायबिटीज़ हो गई और सर्वाइकल प्रॉब्लम है। अच्छा, कुछ और कैसा क्या है। अभी वर्टिगो, बस ये ही कहानी है। अभी वर्टिगो भी आते हैं। स्वास्थ्य टूट गया, हेल्थ बिल्कुल टूट गई, चलने फिरने जैसा फिरने ऐसा लगता है कि वर्टिगो खाकर गिर पड़ेंगे, या ड्रंकेड दारू कुट्टा जो लोग चलते हैं ऐसे लगता है, चाल ऐसी हो गई। मूव किया और गिरे, ऐसा
बेटी देखी ली आपने, हम मजबूत रहे तो हम सभी कर लेंगे। करने वाला कोई है नहीं है, परिवार में किसी का साथ है नहीं है, परिवार सब तो कोई काम के नहीं है, और परिवार तो हमारा ये समझो है ही नहीं है, कोई नहीं है। जबकि पेशेंट के परिवार भाई और लोग हैं, पर कोई नहीं है। मैंने कहा क्यों? अरे कोई नहीं है, कोई काम साथ नहीं दिया किसी ने, और कोई साथ देने वाला है नहीं है, ना कोई है। और हमें तो हमारे ही लोगों ने बोली और घात किया है। एक मरीज आ गया तो उसी में खुश, इतना नीरस हो गया कि भगवान करे सो अच्छा है, जो भगवान करे सो अच्छा है। ना रुपए हैं, ना कोई सपोर्ट है किसी परिवार का, बेटी छोटी है, परिवार की चिंता है, करने वाला कोई है नहीं है, अभी शुगर कंट्रोल नहीं है। हमको आप बहुत हमने आम बहुत खा लिए थे, जिससे शुगर अनकंट्रोल ज़्यादा बढ़ी है, उसका नुकसान हुआ है। अच्छा, मैंने तो यही पेशेंट ने बताया। और हाँ, एक पेशेंट ने और चीज़ें बताई थी, मैं और सुना रहा हूँ। एक बार जो नज़र से उतर गया, फिर चाहे अमृत बरसे रहा हो, फिर नहीं जाना, हार भले जाएं पर लड़ेंगे ज़रूर। तो पेशेंट बता रहे हैं कि कोई कुछ न किसी की कोई बात होती है तो फिर मैं उससे नहीं बोलता। और हम हमारे साथ क्या हुआ कि हम अपने फ्रेंड और घर वालों ने धोखा दिया है, विश्वासघात किया है, और उन लोगों ने ही मेरे साथ विश्वासघात किया है। वो ही तो कोई नहीं है मदद करने वाला, सपोर्ट करने वाला, मतलब पेशेंट ऐसा फील कर रहा है। तो पेशेंट बहुत सीरियस कंडीशन में हैं। पेशेंट उल्टी से, यूरिन से, इन चीज़ों से बहुत और वुंड से परेशान है। एलोपैथ होम्योपैथ दोनों ट्रीटमेंट चल रहे हैं। अब पेशेंट की जो रूब्रिक बनाए वो मैं सुना रहा हूँ। पेशेंट बहुत ज़्यादा दयनीय अवस्था में भी बात कर रहे थे, और दुखी होकर। रूब्रिक पेशेंट की सुना रहा हूँ। कंप्लेनिंग, पिटीफुल, फियर, पावर्टी, एंगुस, सेंसिटिव, डिसऑर्डर टू, intolerance, carry desire to carried fast, helpless, feeling of anxiety, despair with booster brought, delusion, injured being, forsaken feeling, be loved by his parents, by friends, feels of not being, disgust, reproach himself, fear, starving of। ये पेशेंट के रूब्रिक हैं, इनको समझते हैं अब कैसे ये रूब्रिक लिए। इनमें जो मुख्य जो रूब्रिक हैं वो हेल्पलेसनेस फीलिंग ऑफ, पेशेंट असहाय महसूस कर रहा है बीमारियों को लेके कि ये नहीं है, घर परिवार के सपोर्ट को लेके किसी का सपोर्ट नहीं है, किसी का पैसा नहीं है, तो कैसे क्या होगा, मतलब ये मैं इतना ज़्यादा बीमार हो गया है। तो पेशेंट अपने को असहाय महसूस कर रहे हैं। हेल्पलेसनेस फीलिंग मतलब किसी की कोई मदद नहीं है, सपोर्ट नहीं है।
इंटॉलरेंस, मतलब वोमिटिंग इतनी ज़्यादा होती है, इतनी असहनीय कंप्लेन होती है कि मरने जीने की पड़ती है और असहनीय होती है। वोमिटिंग से बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। बूस्टर ब्राट, मैं पहले होम्योपैथिक कंसल्टेंट एलोपैथिक हॉस्पिटल में था, तो एलोपैथिक हॉस्पिटल में लेकिन क्या किस्मत ही ख़राब निकली और बैन वेरिकोज हो गई, तो उससे बुंड हो गया, तो उससे उसकी ट्यूब छूट गई। बूस्टर ब्राट, तो अनफॉर्चुनेट भी पेशेंट फील कर रहे हैं। कैरी डिज़ायर टू फास्ट, डॉक्टर साहब ये जल्दी से ठीक हो जाए, बहुत ज़्यादा परेशानी है, वोमिटिंग से मरने जीने की पड़ती है, ये जल्दी ठीक हो जाए। सेंसिटिव डिसऑर्डर 2, बेटी छोटी है, पैसा है नहीं है, किसी की कोई मदद नहीं है, ये बीमारी है, मतलब चीज़ें पेशेंट की बहुत अस्त व्यस्त हो रही हैं और सही नहीं चल रही। सेंसिटिव डिसऑर्डर 2 मतलब एक डिसऑर्डर में चीज़ें हैं उसकी अस्त व्यस्त हो रही हैं। डिल्यूजन इंजर्ड बीइंग, पेशेंट का खतना फीमोसिस का जो ऑपरेशन हुआ था, खतना हुआ था, उससे ये सारी प्रॉब्लम पेशेंट को हुई हैं। तो डिल्यूजन इंजर्ड बीइंग इंजर्ड, आम खा ली उससे शुगर बढ़ गई, डिल्यूजन इंजर्ड बीइंग और डिल्यूजन पॉइजन बीइंग, उससे वो नुकसान कर गई, पेशेंट ऐसा बोल रहा था। तो यहाँ पे दोनों रूब्रिक आ रहे हैं, डिल्यूजन पॉइजन बीइंग, डिल्यूजन इंजर्ड बीइंग। फियर स्टारविंग ऑफ, डॉक्टर साहब ये हम बिस्तर पकड़ गए या हमारा, हम जहाँ दो रूब्रिक हैं, एक फियर स्टार विंग और फियर डिसेबलिंग बीइंग, मतलब पेशेंट बोल रहा है कि बच्ची छोटी है और मैं बिस्तर पकड़ गया तो कैसे क्या होगा, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है, भूखे रहेंगे, कुछ भी मतलब व्यवस्था नहीं है। तो इस तरीक़ा से पेशेंट सोच रहे हैं, क्योंकि मैं सही रहा तो सही है, नहीं तो कुछ भी नहीं है उसमें, तो फिर हम खाने की भी व्यवस्था नहीं जुटा पाएंगे और भूखे ही रहेंगे। खाने की व्यवस्था भी नहीं है क्योंकि पेशेंट के पास धन नहीं है, पेशेंट ऐसा फील कर रहे हैं, और कुछ नहीं रहेगा तो क्या खाएंगे, यदि नहीं कुछ नहीं कर पाए तो क्या खाएंगे। पेशेंट ने बताया कि इस बात का डर, बिस्तर पकड़ गया तो करने वाला कोई नहीं है, तो फियर डिसेबलिंग बीइंग भी पेशेंट को है, करने वाला कोई है नहीं है, मैं गिर गया तो फिर कैसे काम चलेगा। एंजाइटी, फ्यूचर अबाउट्स एंजाइटी, अदर्स एंजाइटी, घर पर फैमिली अबाउट, ये सब पेशेंट में है, क्योंकि बेटी का, फैमिली का पेशेंट को चिंता है, काम मैं नहीं कर पाया और बीमार रहा तो फिर ये परिवार कैसे चलेगा। तो ये सब रूब्रिक हैं, इन सब रूब्रिक के आधार पर मेडिसिन और भी रूब्रिक हैं इस पेशेंट में, पर मुख्य जो रूब्रिक मैंने जो लिए थे, पेशेंट 4 सेकेंड फील कर रहे हैं कि घर परिवार के कोई नहीं है, कोई साथ नहीं दे रहा है, और मेरी ना कोई फ्रेंड है ना कोई घर परिवार, मतलब अकेला महसूस कर रहा है पेशेंट। तो सबसे जो मेन जो रूब्रिक मैंने जो लिया था, 4 सेकेंड फीलिंग वी लव्ड बाय एज पेरेंट्स बाय फ्रेंड्स फील्स ऑफ नोट बीइंग, मतलब पत्नी, घर परिवार, फ्रेंड कोई नहीं है। हेल्पलेसनेस फीलिंग, मतलब असहाय फील कर रहा है पेशेंट कि कोई सपोर्ट के लिए नहीं है, तो मुझसे बन नहीं रही ये बीमारी के चलते। और
बूस्टर ब्राड। पहले में होम्योपैथिक इतनी सब कंप्लेंट, इतनी सारी परेशानी है, फिर भी पेशेंट बता रहे हैं कि पहले मैं होम्योपैथिक कंसल्टेंट एलोपैथ हॉस्पिटल में था। तो ये सब रूब्रिक लेने के बाद पेशेंट की मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम निकल के आई। आर्सेनिक एल्बम देने के बाद पेशेंट इतनी सारी डिसीज़ से सफ़र कर रहे थे। पेशेंट की धीरे धीरे एक एक डिसीज़ करके सबसे मेन चीज़ जलन बंद हुई, वॉमिटिंग बंद हो गई एक आध हफ्ते में। इसके बाद जलन बंद हुई, स्ट्रक्चर यूरिन का आया, यूरिन रुकी, पेशेंट को ऑपरेशन या स्लाइड कैथेटर की कंडीशन बनी। पर वो भी जब मैं 200 में चला रहा था फिर वह नेम दिया। नेम के बाद वो भी कम्प्लीटली 3 से 4 दिन में चला गया। सर्वाइकल का पेन चला गया, वुंड भर गया, थोड़ा बहुत अभी और वुंड है, और पेशेंट की शुगर 140-150 के अंदर आ रही है। जबकि एलोपैथी होम्योपैथी जो भी मेडिसिन ले रहे थे वो खुद से पेटेंट ड्रग कम से कम 10-15 प्रकार की मेडिसिन होम्योपैथी ले रहे थे, 4-5 प्रकार की मेडिसिन एलोपैथी ले रहे थे, पेन किलर ले रहे थे, और हॉस्पिटल का डॉक्टरों का चल रहा था इलाज उनका, और होम्योपैथिक और डॉक्टरों का चल रहा था, और ख़ुद से भी ले रहे थे। तो सारी दवाई टोटली बंद करवा दी थी, ना कोई पेन किलर ली, ना कोई पेटेंट लिया, ना किसी भी एक भी मेडिसिन नहीं ली, और पेशेंट कंप्लीट एक एक करके पेशेंट की सारी समस्याएं चली गई। एक दो कंप्लेंट हल्की फुल्की और बची हैं, वो भी चली जाएंगी। एक केस मैंने इसलिए शेयर किया कि एक पेशेंट आर्सेनिक एल्बम में से इतना चमत्कारिक तरीक़ा से ठीक हुए कि बहुत ही चमत्कारिक, जबकि पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशानी से सफ़र कर रहे थे। और ये केस आपको कैसा लगा वो कमेंट्स करके आप ज़रूर बताएं। और एक केस को अभी 1 mg का सिंगल डोज फिर चल रहे हैं, बाकी पेशेंट कम्प्लीटली क्योर हैं, बहुत सेटिस्फाई हैं। शुगर भी कंट्रोल पेशेंट की आ गई, और वॉमिटिंग, रेस्टलेसनेस, बर्निंग, यूरिन रुकावट, नींद ना आना, ये सारी भूख न लगना, ये सारी कंप्लेंट पेशेंट की ठीक हैं। पेशेंट की नींद भी अच्छी आ रही है, भूख भी अच्छी लग रही है, और जलन भी बंद है। वॉमिटिंग तो उसी 1-2 दिन में ही ठीक हो गई थी, जो वॉमिटिंग से बहुत ज़्यादा पेशेंट परेशान थे। तो होम्योपैथी मेडिसिन इस कंडीशन में से भी निकाल लेती है। ये डॉक्टर हैनीमैन का सुपर साइंस है जो उनने मेडिकल को दिया, क्योंकि इससे अच्छा और जल्दी एक्शन लेने वाला साइंस मेडिकल के फील्ड में मुझे तो नहीं है पता, क्योंकि मुझे एलोपैथ का भी नॉलेज है। एलोपैथ में भी मैंने काफ़ी समय वर्क किया, शुरू में ही होम्योपैथी करने से पहले ही, जो कि मैंने 6 से 7 साल एलोपैथी हॉस्पिटल में जॉब किया। बट मुझे ऐसी कोई मेडिसिन किसी भी जो भी मैं फील्ड में जानता हूँ, जो ऐसी कोई मेडिसिन नहीं कि जो इस कंडीशन से पेशेंट को इस तरीक़ा से ठीक कर ले। और ये होम्योपैथी का एक मानव जीवन के लिए बहुत बड़ा उपकारी है, क्योंकि इस कंडीशंस में से भी होम्योपैथी पेशेंट को क्योर कर देती है, और एक जीवन की आशा और हेल्थ न सारी चीज़ें जो इंसान को हेल्थ लेवल पे जो हेल्दी होने के लिए जो पर्याप्त रहती हैं, वो होम्योपैथी पूरे तरीक़ा से पेशेंट को ठीक करके हेल्दी बना देती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं।